अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो है मैंगो फेस्टिवल है, मैंगो एंड कल्चर फेस्टिवल, हम उसके लिए अभी जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लेट है क्योंकि मेरे बेटे की जो है वो आज क्रिकेट का मैच था, टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे हैं, दैट्स वाई वो मिस नहीं कर सकता था। तो जैसे ही उसका मैच फिनिश हुआ हम लोग बस रेडी हुए, अब हम लोग जा रहे हैं जी शो ग्राउंड की तरफ। मौसम बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है बहुत ही ज़्यादा और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के आके देखेंगे। मैंगो फेस्टिवल के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, फ्लाई करके भी आ रहे हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अच्छा ये फेस्टिवल होता है, कभी कभी होता है और जो है ये पाकिस्तानी जो है कल्चर को जो है रिप्रेजेंट करता है ये फेस्टिवल। दैट्स वाई हम लोग तो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है खुशी हो रही है। तो अभी वहाँ पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि आज वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से स्टॉल्स हैं वहाँ पे और कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पे आज उन्होंने वहाँ पे स्टॉल्स अपने लगाए हैं और कैसा हमारा फेस्टिवल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके हैं पाकिस्तानी मैंगोज़ एंड कल्चरल फेस्टिवल के अंदर। यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा रश था यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ था फूड का काम और यहाँ पे देखें जी टिक्के बन रहे हैं गर्मा गर्म और रश बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ। मैं तो दोनों तरफ नज़र दौड़ा रही थी और इस साइड पे जो है हमारी कुछ पाकिस्तानी लेडीज़ सेल कर रही थी कॉर्न कप्स और सैंडविचेस और इस तरह की बहुत सारी आइटम्स। और उसके बाद स्टॉल्स ही स्टॉल्स, फूड ही फूड, रंगारंग तकरीब चल रही थी यहाँ पे। और कुछ मीठे की स्टॉल्स थे, कुछ तिक्के के स्टॉल्स थे। यहाँ पे एक केटरिंग मैंने देखी थी, रॉयल केटरिंग, जिनके पास तिक्के कबाब सब कुछ था। चिकन शवारमा, पाकिस्तानी फूड की हर वैरायटी तकरीबन यहाँ पे मौजूद थी। ऑलमोस्ट स्ट्रीट फूड तो बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा बहुत सारे रिटेलर्स भी यहाँ पे थे जिनके पास जो है अपनी प्रोडक्ट्स थी। और सबसे मेन चीज़ आगा जूस वाले, वो तो अपना पूरा ट्रक ही यहाँ पे ले आए थे और इनका जो ट्रक था इससे बहुत जल्दी मैंगोज़ जो थे ना वो सोल्ड आउट हो गए थे। और इसके बाद यहाँ पे आगे जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा वेन्यू दिखा रही हूँ। बहुत तेज़ी से मैं आगे जा रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप था, तो इसको क्रॉस करना जो था ना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था बीच में। तो इस वजह से मैं जल्दी से क्रॉस करके मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस की तरफ जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। दैट्स वाई मैं चाहती थी कि अब मैं बाकी की कोई परफॉर्मेंस जो है उसको मिस आउट ना करूँ। तो यहाँ पर जी मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेज के पास और यहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। बहुत सारी लोग जो हैं वो लाइव सिंगिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो है स्टेज की सेटअप आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्टेज सेट हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी फ्लैग जो है पीछे डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद हमारी जो है वो ट्रेडिशनल किस्म की जो है वो एक सेटअप जो है स्टेज के ऊपर किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ चेयर्स ताकि हम यहाँ पे बैठ सकें। अभी हम चेयर्स के ढूंढ ही रहे थे कि हमें मिल गए अपने सब्सक्राइबर्स। क्या नाम है आपका? हसन, छोटा सा सब्सक्राइबर। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल से आते हैं हाथी बोलता है माय देसी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, आंटी पोस्टेड न्यू वीडियो। अच्छा। और बेटी का क्या नाम है? मुज़ैना। मुज़ैना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हमना। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले सब्सक्राइबर जो हमें मिले हैं वो ये है। छोटा वाला सब्सक्राइबर है। और इसके बाद हमने बनाई उनके साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म की पिक्चर्स ताकि एक मेमोरी क्रिएट हो जाए और मुझे याद रहे हमेशा के लिए। ये इतनी प्यारी मेमोरी थी। तो इसके बाद चलते हैं आगे। अभी हम बैक साइड पे आए थे तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रश कम है तो थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें पैम्फलेट्स दे रहे थे। इसमें जो है इस साइड पे जो है यहाँ पे जितनी भी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि कपड़े हैं और इस तरह की चीज़ें हैं उन चीज़ों के स्टॉल्स थे। फूड के स्टॉल्स एक साइड पे लगे हुए थे। यहाँ पे हम लोग आ गए थे। आगा नूर का भी एक आउटलेट यहाँ पे
लगा हुआ था, तो हमने वो भी देखा। अभी तो हम सारी चीज़ें जो थे वो अच्छे तरीके से सब कुछ देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारे जो थे कपड़ों की वैरायटी थी वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे स्टॉल लगाए हुए थे। उसके अलावा हमारे एक पाकिस्तानी भाई जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था बैट्स और बॉल्स और इस तरह की क्रिकेट गियर्स का, ये भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव था स्टॉल था। उसके अलावा यहाँ पे टॉयज़ का स्टॉल था। फिर उसके बाद हैना भी यहाँ पे लोग लगवा रहे थे, उसका भी एक छोटा सा स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था। तो इस सब चीज़ों को देखकर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और मैंने एक दफ़ा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख ली थी। इसके बाद मेरा दिल था कि मैं जो है वो दोबारा फूड की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे उनको फूड का बहुत हो रहा था कि उनको कुछ ना कुछ मीठा खाना था। हम लोग यहाँ पे कुछ फाइंड आउट कर रहे थे बच्चों के लिए लाइट सी कोई चीज़। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आई थी वो असाई थी, लेकिन मेरे बच्चों ने असाई खाने से मना कर दिया था। फिर हमें नज़र आए गुलाब जामुन और चाय, लेकिन बच्चों ने पॉपकॉर्न की ज़िद की तो हमें वहाँ पे पॉपकॉर्न का स्टॉल भी नज़र आ गया था। यहाँ से हम लोगों ने ले लिए थे पॉपकॉर्न बच्चों के लिए। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं जी शो की तरफ, ताकि हम वहाँ पे जो है जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कवर कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ थी। तो यहाँ जाते जाते रास्ते में नज़र आए मैंगोज़, जिनको ट्राई करना हम पे मस्त था। यहाँ पे वो कट कर रहे थे मैंगोज़ ताकि आप ट्राई कर सकें, तो मैंने इन मैंगोज़ को ट्राई किया था। बहुत सारे स्टॉल्स थे मैंगो के, वहाँ पे वो कट भी कर रहे थे, चेक भी करवा रहे थे और बहुत मज़े के मैंगोज़ थे। यहाँ पे मिली मुझे एक और सब्सक्राइबर जो कि एक फीजियन थी। तो इस इवेंट पे पाकिस्तानी जो बिजनेसेस थे, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए स्टॉल्स लगाए हुए थे। इसके अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और कल्चरल प्रोडक्ट्स और उसके अलावा फूड के स्टॉल्स तो थे ही। और जितनी लंबी लाइन्स थी वो तो आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्टेज की तरफ। तो यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई फरहीन नाज के साथ, जिनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो भी स्पॉन्सर्ड थी आगा नूर की तरफ से। बहुत ही हसीन सा उन्होंने जोड़ा पहना हुआ था आगा नूर का। तो देखते ही देखते यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था दिन के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो सनी डे था सिडनी में और दूसरा ऐसे इवेंट्स, कल्चरल पाकिस्तानी इवेंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो ये स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी इवेंट था। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मैंगोज़ जो थे वो परचेज़ कर लिए थे। हम लोगों के पास अभी कोई जगह नहीं थी रखने के लिए और हमने इवेंट देर तक इंजॉय करना था। दैट्स वाई अभी तक हम लोगों ने मैंगोज़ को परचेज़ नहीं किया था। ये सोचा था कि मैंगोज़ को हम एंड पे परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और इसके बाद शुरू हो गया बच्चों का मैजिक शो। दैट्स वाई हम यहाँ पे थे स्टेज के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। Okay, let me do it again. All right, let's do it again. What color? What color? All right, let's do it. 1, 2, 3. तो मैंने और मेरी फ्रेंड आतका ने सोचा क्यों ना अब ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। तो बच्चों को मैजिक शो में छोड़ा। आसिम और तैमूर भाई उनका ख्याल रख रहे थे, हम यहाँ पे आ गए। तो अब है जी राउंड 2, जिसमें डिटेल से मैं जो है बाकी सब स्टॉल्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ आगा नूर का जो स्टॉल था। नहीं, ये रेशमी लग रहा है। रेशमी से थोड़ा ऊपर, रेशमी हाँ। नहीं है, ये ना, अच्छा ये कॉर्ड है, बहुत प्यारा है, बहुत नाइस है, वेरी वेरी नाइस। और इसके बाद हम लोग आ चुके हैं जी एक और स्टॉल पे, जो कि है एक स्पोर्ट्स का स्टॉल, SF बैट्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इनका बिज़नेस है, जिसमें ये जो है पाकिस्तान से बैट्स और बॉल्स और इस तरह की हर चीज़ जो क्रिकेट गियर्स हैं वो जो है सेल करते हैं। Basically, SS sports and cricket, we are doing that business from like decades. My grandfather's business, so we started like that. हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली शुरू किया
बॉल, हार्ड बॉल सबकी वैरायटी होती है। अच्छा। A ball में हमारे पास सारे ब्रांड्स हैं, जर्मन वगैरह आप चेक कर लो। और CA, हार्ड बॉल में CA का, MD का। इसके बाद हैं बच्चों के कुछ टॉयज़ और उसके बाद है जी परफ्यूम शॉप। एक छोटा सा स्टॉल था जिसके ऊपर इन्होंने परफ्यूम का स्टॉल लगाया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे बुक्स और कल्चरल जो थिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा थी और बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और यहाँ पे कपड़ों के जो स्टॉल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इस बार इस हॉल के अंदर शो ग्राउंड में फूड बहुत ज़्यादा था। रश ज़्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था किसी भी चीज़ को कवर करना। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मिडल सेक्शन है। अब मैं आपको मिडल सेक्शन दिखाऊंगी। मिडल सेक्शन में जो है वो एडवर्टाइजर्स थे जैसा कि नेशनल, शान और इस तरह के जो मसाले हैं और उसके अलावा देसी घी, रहमत शीरी, यूनाइटेड किंग, इस तरह के जो ब्रांड्स थे उन्होंने अपनी जो है प्रोडक्ट्स जो थी वो वहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। मुझे जो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी लैक करती हुई नज़र आई वो ये थी कि यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ किड्स को जो थे वो फ्री में चिप्स वगैरह दे रहे थे कुछ रिटेलर्स। और उसके बाद यहाँ पे एक और स्टॉल था। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोडक्ट टेस्टिंग जो थी वो चल रही थी और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स थी जो आपको नज़र आ रही होंगी। आलू समोसा, कॉकटेल समोसा, नान, स्प्रिंग रोल और ये फ्रोज़न आइटम्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। और इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था कि ये जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों की। तो ये भी एक अच्छा डिस्प्ले था जिसमें अपनी पाकिस्तानी ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो डिस्प्ले हुई हुई थी और वो नज़र आ रही थी। यहाँ पे जब मैं आई, आगा जूस जिनके पास मैंगोज का पूरा ट्रक था वो देख सकते हैं खाली हो चुका है। जी हमारी साइमा जमील और इन्होंने कांटेक्ट किया था मेरे साथ। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि आपको कैसा लगा है जी ये इवेंट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मिस मारिया आपके आने का और आपने कम्युनिटी को सबको इन्विटेशन दी। आपको बहुत शुक्रिया, आपने इसको एडवर्टाइज किया। सो ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट और पाकिस्तान हाई कमीशन कैमरा ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है इवेंट टुगेदर विद आर पाकिस्तानी कम्युनिटी हियर इन LSW। और मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ये कहीं अच्छा जा रहा है क्योंकि जैसे कि मिस मारिया ने आपको दिखाया होगा कि कितना टर्न आउट है लोगों का। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है कि लोगों के लिए हम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं एक ऐसा फेस्टिवल फॉर द। अच्छा, तो आप क्या उम्मीदें हैं कि आगे भी कम्युनिटी के लिए ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे? जमहूरियत का पहला इवेंट हमने सिडनी में कराया है और जिस तरह हम रिस्पांस हम लोगों का देख रहे हैं जो कि इतना अच्छा और ओवरवेलमिंग है, तो इंशाल्लाह इसको हम रेगुलर फ्यूचर बनाएंगे। आइंदा भी इसको अब इस ट्रेडिशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों तक भी इस ट्रेडिशन को हम फैलाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी उम्मीदें ये हैं कि सिडनी में अब ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। अब आपके साथ जो है ना मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी पूछने की कि आप कौन से इवेंट्स करवा रही हैं जो कम्युनिटी को गैदर किया जा सके। इंशाल्लाह आप लोग के साथ इंटरेस्ट रहेंगे और आपकी तरफ से तमाम ऑडियंस को भी कि आइंदा भी जब हम ऑर्गेनाइज करें इस तरह के इवेंट्स तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने पाकिस्तानी कल्चर। बिल्कुल। तो ये थी साइमा जमील पाकिस्तान काउंसलेट से जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया था, ऑफिशियली इनवाइट भी किया था। तो आज मैंने उनसे जो है बात भी की, मिली, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद फूड की तरफ आए और हाल तो देख सकते हैं आप, इतना टर्न आउट था कि वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स मिले। सबीन है और इनका जो है वो एक फेसबुक ग्रुप है डीवास के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी उस टाइम मैंने जो है इनका ग्रुप ज्वाइन किया था और आज मैं असल में इनसे मिली हूँ। और सबीन आपको कैसा लगा इवेंट? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट। अच्छा लगा आपको? फूड वगैरह और बाकी जो अरेंजमेंट है आपको कैसा लगा? कम्युनिटी के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा है, स्पेशली जिन लोगों ने प्रमोट किया था, जैसे आपने किया, जिन लोगों ने प्रमोट किया तो काफ़ी लोगों ने देखा। पहले की प्रमोशन नहीं थी लेकिन वीडियोज़ के पास
तो सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी फैमिलीज़ मिली जिनसे मैं मिली थी, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेमनेड लेके आए थे जो कि बहुत ही मज़े का था। एक्चुअल पाकिस्तानी स्टाइल लेमनेड था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ से कुछ लेते हैं, स्टॉल से तिक्के थे, ये सब चीज़ें थी, लेकिन हम जो थे यहाँ से ये चीज़ें ले नहीं पा रहे थे क्योंकि लाइन्स इतनी लंबी थी कि एक एक चीज़ के लिए आपको तकरीबन 1 आवर की वेटिंग थी। तो यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग खड़े रहे, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने अपने फ्रेंड्स को कहा, वो उन्होंने जो है हमारे लिए जो है वो चीज़ें लेके आए। इतनी देर में स्टेज पे आई और यहाँ पे जो है वो हमारी MP हैं महरीन फारूकी, वो स्टेज पे आई हुई थी। यहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा था। लकी ड्रॉ में बहुत कुछ था, पाकिस्तान का टिकट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ निकल रहा था। उसके बाद आया जी एक बैंड जिन्होंने बहुत अच्छी सिंगिंग की थी। ये मैं आपको लास्ट पे ज़रूर सुनवाऊंगी। जो इस पूरे शो की जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे इस बैंड की लगी थी। भूख का आलम तो आप देख सकते हैं कि मैं फूडी हूँ, और जब मेरे सामने चार्ट आई तो मुझे शदीद भूख लगी हुई थी। थैंक्स टू तैमूर भाई, वो लेके आए थे, इतनी लंबी लाइनों में लग के हमारे लिए फ़ूड वो लेके आए थे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिल रही थी, मुझे फ़ूड लेने का तो टाइम मिल ही नहीं रहा था। तो हमारे फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया, उन्होंने हमारे लिए फ़ूड लेके आए। यहाँ पे वो समोसा चाट लेके आए थे, रोल लेके आए थे, ये लेके आए थे वो सिजलिंगो से, और जो था समोसा चाट वो तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। यहाँ पे हम लोग एक साइड पे खड़े हो गए थे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो हम बिल्कुल एक कॉर्नर पे खड़े होके उसके बाद अब कुछ खा पी रहे हैं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। और ये है वो रोल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। पूरी के अंदर चिकन टिक्का था, उसके अंदर चटनी थी, टोटली वर्थ इट। मुझे तो इतनी भूख लगी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही मज़े का ये रोल था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इट वॉज टू गुड। पाकिस्तानी फूड खाने का मज़ा ही अलग था वहाँ पे। बैंड की परफॉर्मेंस मेरी इस शाम की सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लाइव सिंगिंग, पाकिस्तानी म्यूज़िक, और पाकिस्तानी बैंड गा रहा है, पाकिस्तानी खाना खा रहे हैं, पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं। इस चीज़ की तो खुशी का लेवल ही अलग था। मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इनकी परफॉर्मेंस मैं जो है एंड पे आपको दोबारा ज़रूर सुनाऊँगी फुल ऑन। मैंने बहुत इंजॉय किया इनकी परफॉर्मेंस को। दुनिया की लहरों से बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। तो लास्ट पे मैंने ये परफॉर्मेंसेस इंजॉय की थी फॉर माय पीस ऑफ माइंड। बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। एक कॉर्नर पे खड़े होकर मैंने इनकी परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय किया। एंड पे यहाँ पे थोड़ी सी तकरीब चल रही थी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही थी, और पाकिस्तानी काउंसलेट के बारे में मतलब मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा टर्न आउट है। आप भी देख सकते हैं, पूरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कितना अच्छा टर्न आउट है। यहाँ पे फलों का बादशाह और दिलों का बादशाह भी आपके सामने है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर जो है बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम किया गया था। मैं इस इवेंट के बारे में इतना ज़्यादा जो है वो सोच के नहीं आई थी कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जो है हमारे जाने का टाइम हो रहा था, तो हमारे फ्रेंड्स चले गए थे, लेकिन हमें एक कॉल आई थी और हम अपने पार्किंग लॉट से दोबारा वापस आ चुके हैं। और ये शाम का टाइम है, एक फैमिली से हमें मिलना था। जब हम वापस आए तो यहाँ पे रश थोड़ा कम हो चुका था क्योंकि 5 बज चुके थे, शो ख़त्म हो चुका था। तो हमें मौका मिला कि हम एक चाट और ले लें।
स्टॉल्स पे हमने जब पता किया तो पता चला कि चाट तो है लेकिन इसके लवाजमात ख़त्म हो चुके हैं। जैसी है जो भी है बस हमने ले ली और खा ली। ये मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर एंड पे मुझे मिली थी जिनसे बातें करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लॉट ऑफ पीपल जो मुझे आज मिले थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनकी वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई। जाते जाते एंड पे लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड पे इस स्टॉल पे जब हम आए तो हमने सोचा कि टिक्का यहाँ पड़ा हुआ है, ये पैक कर रहे थे तो हमने सोचा चलो भागते भागते ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हिमालय का ये स्टॉल था, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं जी टिक्का। इनका तंदूर मैं देख रही थी वो भी खाली हो चुका है। ये लोग पैक कर रहे थे, अपना स्टॉल क्लोज कर रहे थे और जाते जाते हमने इनसे टिक्का ले लिया जो कि हमारी किस्मत में था। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ सोच के आए थे कि और भी बहुत कुछ खाएंगे, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, समोसे, सब कुछ था, लेकिन सब चीज़ें हम ट्राई नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। वो तो आप सब लोग जानते ही हैं क्योंकि आज तो पूरा सिडनी यहाँ पे था। ऑलमोस्ट सिडनी के सब पाकिस्तानी यहाँ पे थे। मुझे तो एक अपनी फ़िजी की सब्सक्राइबर भी मिली थी जिन्होंने बताया था कि वो मेरी वीडियो देख के यहाँ पर आई थी, उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर हम लोग अपना टिक्का जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। भूख का आलम आप महसूस कर ही सकते हैं। सुबह से बस भूख लगी हुई थी तो हम डिफरेंट चीज़ें करते करते हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर ली हैं। मज़े का चेक कराएं ज़रा। ये टिक्का नहीं है, ये स्टीम है। स्टीम रोस्ट है, टिक्का नहीं है। टिक्का नहीं है, स्टीम हुआ है चिकन। स्टीम है ये, चिकन स्टीम हुआ है, टिक्का करके बेच रहे हैं लेकिन मज़े का है। अच्छा जी, इवेंट ख़त्म हो चुका है। गाड़ी में चल के आपको सारी तफसीलात बताते हैं। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा हमारा इवेंट हुआ है। गंद भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये जी पार्टी ख़त्म होने के असरात हैं। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा जी, इवेंट ख़त्म हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर चाय पीने के लिए और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी इवेंट के ऊपर। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आज चाय होनी चाहिए हमारी तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं उनके घर। सबसे पहले चाय पियेंगे, थकावट दूर करेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। मोस्ट रिक्वेस्टेड वाली कहा था उन्होंने, तो इस वजह से हम लोग आ चुके हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे बन रही है जी हमारी सुकून वाली चाय जिसकी बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। थकावट बहुत सारी हो चुकी थी मुझे, जिसकी वजह से ये चाय जो थी मच नीडेड थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय वो भी गुलाबी चाय, मज़ा आए हाय। तो बहुत मज़े की ये पिंक टी बनाई थी मेरी फ्रेंड ने और बहुत ही मज़े की ये चाय बनी हुई थी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय जो है वो बन चुकी है। सिडनी में शाम के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और उसके लिए चाय की बहुत तलब हो रही होती है, लेकिन अगर आपको मिल जाए पिंक चाय तो फिर आपको और क्या चाहिए होता है। आज का दिन मेरा इतना अच्छा गुजर रहा था ना कि शाम तक मेरा अच्छा दिन गुजरते ही जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे चाय में मेरी फ्रेंड ने ऐड किया था नमक। उसने कहा कि जी नमक के साथ तो जायका बहुत अच्छा आता है और वाकई जब मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करवाया तो इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। मुझे ये बहुत पसंद आया था। विद सॉल्ट, लिटिल बिट सॉल्ट के साथ इसका जायका बहुत अच्छा हो गया था। मैंने अपनी चाय को बहुत इंजॉय किया था। इट वाज मच नीडेड एट दैट टाइम। मैं बहुत थकी हुई थी और ये जो चाय का कप था ना, इसने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी थी, बहुत ज़्यादा मुझे रिफ़्रेश किया था। नमक को मैंने फिर आसिम की चाय में भी शामिल करवाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अब यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ चुका है। अब हम चल रहे हैं जी अपने घर की तरफ। I do not want to wear these clothes. It's nonsense. अल्लाह हाफिज़। आपको आज का इवेंट बेटा कैसा लगा? I really liked it, especially once like the kids part where a magician came and he did like a magic act, and Bai got to go on the stage and do like. And what was your favorite part? When people met us there, I really liked it. And what did you like about them? That they talked me nicely and they liked me in the videos. And did you say अस्सलाम वालेकुम to everybody? Yeah, I did. तो आप सबसे क्या कहना चाहोगी? Thank you so much. Thank you so much for watching this video. Bye. समद, आप बताओ बेटे, आपको कैसा लगा आज का इवेंट? आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये इवेंट कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा था और जब
आप मैजिशियन की पार्ट कर रहे थे, मैं स्टेज पे आ गया था और उसने मुझे पिक किया, मेरे हाथ इसके मैं खड़ा हो गया था और उसने मुझे पिक कर लिया था। और देन जब मैं स्टेज के ऊपर गया तो वो रिंग से मैंने मैजिक ट्रिक में करा था, बट बहुत हार्ड था, मुझे पता ही नहीं था कैसे करते थे। वो रब कर रहा था रिंग्स को, देन अंदर हो जाते थे और इंटरलॉक हो जाते थे। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है दैट I think it's because of the people, how they were so passionate and kind, and how they respected us nicely, and how everybody said Assalamu alaikum to us and we said Assalamu alaikum to them. So what you should be? Should be Thankful. very thankful to all of I should them be very for thankful. their love. Yeah, they showed lots of love when they went to the thing, and I'd like to thank them a lot. मैं जितने भी लोग मुझे मिले हैं, जितनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मिले हैं, स्पेशली थैंक यू अदा करना चाहूँगी, सब लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी। मैंने आज तक ये वर्ड यूज़ नहीं किया यूट्यूब फैमिली, लेकिन आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं वाकई ये वर्ड यूज़ करूँ, बिकॉज आज मुझे इतनी खुशी हुई ना सबसे मिलके। आप लोगों को मैं अल्फाज में वो चीज़ें बयान नहीं कर सकती जितनी मुझे सबसे मिलके खुशी हुई कि अच्छा यहाँ से भी लोग मुझे मिल रहे हैं, वहाँ से भी लोग मुझे मिल रहे हैं। कुछ चीजों को मैं स्पेसिफिकली, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनको स्पेसिफिकली हाईलाइटेड तौर पर बताऊं। जैसा कि मुझे वोलोंगोंग की फैमिलीज मिली, क्वेकर्स हिल से फैमिलीज मिली, एडमिंसन पार्क से फैमिलीज मिली। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने शो किया और कुछ ऐसे थे जिनको मैंने शो नहीं किया। सबका बहुत शुक्रिया, सब बहुत प्यार से मिलने आए थे, सबका बहुत शुक्रिया। सब बहुत प्यार से मिले और उन्होंने आके जब मुझे बताया कि वो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, चीज़ों को, जगहों को पसंद करते हैं, मेरी रूटीन्स को भी पसंद करते हैं, बच्चों के बारे में बात की, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं शायद अल्फाज में वो चीज़ें बयान नहीं कर सकती। तो मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जितने लोग इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस व्लॉग को देख रहे हैं, उतने ज़्यादा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के नाम मैं भूल चुकी हूँ, कुछ के मुझे याद हैं बहुत अच्छे तरीके से, और सबसे एक मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगी। एक मेरी जो सब्सक्राइबर मुझे मिली थी वो फीजियन थी और उनको उर्दू बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन उनका नाम था कृति। तो मुझे उनका नाम, मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा वो एक जो मैंने एक मैसेज दिया था कि आप किसी भी कल्चर से हैं तो आप हमारा इवेंट अटेंड करें, तो वो आई और मुझसे मिली भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए स्पेसिफिकली मैंने उनका नाम जो है इसमें अनाउंस भी किया है। बाकी मेरे अपने पाकिस्तानी बहन भाई जितने भी हैं सब मिले, सबसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। स्पेशली जो फैमिलीज पूरी मुझसे मिली हैं, जितनी भी मदर्स आके मिली हैं, सबसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। डू कमेंट मी, आपके कमेंट्स जो होते हैं ना, स्पेशली जो होती है मेरी वीडियोस की बैकबोन है। मुझे कमेंट से बहुत आइडियाज़ मिलते हैं कि आप लोग क्या चीज़ को पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप कहाँ से वीडियोज़ देख रहे हैं। आज मुझे एक सब्सक्राइबर मिली, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे साग बनाने की रेसिपी कमेंट की थी, और आज उन्होंने मुझे मिल के कहा है कि जब आप साग बनाएंगी उस रेसिपी से तो आपने मुझे ज़रूर मेरा नाम ज़रूर लेना है। तो इंशाल्लाह मैं उनका नाम भी ज़रूर लूँगी और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने अपनी ज़बरदस्त किस्म की पिंक टी जो है वो इंजॉय की है, बहुत मज़ा आया है। मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और इसमें जब आपको पिंक टी मिल जाए तो फिर तो मज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं सुबह से इवेंट पे थी और फिर बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो चुकी थी। जब मैं इवेंट से निकली हूँ, जैसा कि मैंने पूरा व्लॉग शेयर किया, रात हो चुकी थी, सब कुछ क्लोज हो चुका था, इवन क्लोजिंग हो चुकी थी। उसके बाद मैं आई हूँ तो उस टाइम मुझे कहीं पे चाय नज़र नहीं आ रही थी, चाय तो नहीं मिल रही थी, टिक्का मिल रहा था जो कि मैंने आपको दिखाया, एंड पे हमने वो भी लिया। जो चीज़ें हम ले सकते थे हमने सब कुछ लिया। इतना रश था, इतना रश था, इतना टर्न आउट था, इतने ज़्यादा लोग पाकिस्तानी इतने तादाद में आए हैं, इतनी कम्युनिटी आई है ना कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आया सबको देख के, सबसे मिलके। बहुत ज़्यादा लोग मिले,
इतने ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई, उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मज़ा आया। एंड तक लोगों से मिलते रहे और बहुत खुशी हुई अपनी कम्युनिटी को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद। और स्पेसिफिकली ये एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का इवेंट था जिसकी वजह से ना सब एक ही कम्युनिटी के लोग थे, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो है इसके साथ ही बस हम लोग अभी आए हैं, हमने चाय वगैरह पी है, चाय इंजॉय की है, बहुत मज़े की चाय थी और पिंक टी थी। स्पेसिफिकली पिंक टी से ना आपकी थकावट दूर हो जाती है और बहुत मज़े की चाय थी। और जो है बस अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू so much for watching. At the end, I would like to thank Pakistani Consulate in Sydney for inviting me for this beautiful Pakistani event with my friends and family, so that I could meet so many of my subscribers, so many of great personalities in that event. So this event was a huge hit and I would love to say Pakistan Zindabad.